राधा कुंड में अहोई अष्टमी के पर्व पर श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। 24 अक्टूबर की रात राधा कुंड में अहोई अष्टमी मेला व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे व अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ नगर पंचायत कार्यालय में एक बैठक की गई और अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिए गए। मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया गया और मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को परेशानी न हो इसके लिए बिजली विभाग से आपूर्ति के साथ साथ खंभों पर प्लास्टिक लगाने तथा नगर पंचायत की साफ सफाई, साइन बोर्ड आदि स्वास्थ्य विभाग को कैंप लगाने के निर्देश दिए गए। कुंड पर प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग बनाए गए हैं। परिक्रमार्थियों को 100 फुटा मार्ग से निकालने की बात कही गई है। मीरा मनोरंजन व पुलिस चौकी के समीप खोया पाया केंद्र तथा पीए सिस्टम लगाया जाएगा। देखिए, अहोई अष्टमी में जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि बड़ी संख्या में लोग राधा कुंड में आते हैं और वहां पर स्नान करते हैं। ये पर्व वहां पर 24-25 की रात में बनता है और पूरी रात चलता है। क्योंकि हमारा जो राधा कुंड सरोवर है उसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा नहीं है। श्रद्धालुओं की संख्या को अगर हम दृष्टिगत रख के देखें क्योंकि वहाँ पर लगभग 3-4 घंटे की अवधि में 1 लाख से ऊपर लोग स्नान करने आते हैं और उसके लिए निश्चित रूप से वहाँ पर व्यवस्थाओं को बनाना हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। विगत वर्ष भी हम और एसएसपी साहब वहाँ पे मौके पर रहे थे और कई ऐसे अवसर आए थे जब हमें लगता था कि स्थितियाँ शायद हमारे नियंत्रण में नहीं है। उसको दृष्टिगत रखते हुए इस बार हम लोगों ने पुनः पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया, वहाँ के स्थानीय लोगों से हम लोगों ने विमर्श किया और हम लोगों ने अब तय किया है कि जो बम्बे वाली रोड जहाँ पर रोड है वहाँ से लेकर के जहाँ रामलीला ग्राउंड है वहाँ पर हम लोग होल्डिंग एरिया बनाएंगे और वहीं से रोक करके लोगों को आगे की तरफ भेजेंगे। क्योंकि लोग थोड़ा अगर धैर्य रखें और एक दूसरे को सहयोग करें तो सभी का वहाँ पर स्नान भी हो जाएगा और किसी तरह की अव्यवस्था भी नहीं होगी। लेकिन अगर हर व्यक्ति चाहेगा कि ठीक रात 12 बजे हम स्नान कर लें तो मुश्किल होगी और अव्यवस्था भी होगी। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। एक सिंगल एंट्री रहेगा राधा कुंड में और एग्जिट के 3 रूट हम लोग वहाँ पे बना रहे हैं जिससे कि एग्जिट तेजी से हम लोग करते रहें। साथ ही साथ लोग वहाँ आते हैं, फूल फल आदि भी चढ़ाते हैं। उसकी साफ सफाई के लिए वहाँ पे स्टीमर्स और नाव हमारी नगर पंचायत की लगातार लगी रहेगी। जो बाहर से श्रद्धालु जन आएंगे उनके गाड़ियों की पार्किंग के लिए सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था, जो एक मेला प्रबंधन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं होती हैं उसको भी हम लोगों ने मूर्त रूप दे दिया है। तो अब हमारी तैयारियां पूरी हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी अभी लगाई जा रही है। उसको हम सेक्टर और जोन में बांट करके पूरी ड्यूटी लगाएंगे और हमारा प्रयास यही होगा कि विगत वर्ष में जो थोड़ी बहुत हमसे कमियां रही हैं उसको हम लोग इम्प्रूव करते हुए बेहतर रूप से लोगों को अहोई अष्टमी पर स्नान की व्यवस्था करा सके। और चूंकि उस अवसर पर वृंदावन आदि मंदिरों में भी हमारी काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, बरसाना में भी श्रद्धालु आते हैं, तो उसको भी दृष्टिगत रखते हुए लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सर आवास योजना निकलेगी, कितनी योजना निकलेगी? देखिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसके तहत जो चिन्हित लाभार्थी हैं उनके 500 के करीब आवास सैंक्शन हुए हैं और इसकी प्रक्रिया ये होती है कि पोर्टल के माध्यम सैंक्शन होते हैं और सीधे लाभार्थी के खाते में वो धनराशि 3 किस्तों में जाती है। तो उसकी ऑलरेडी जिनकी स्वीकृति हो गई है उनकी औपचारिकता पूरी की जा रही है, उनके खाते में धनराशि भेजी जा रही है। इसमें आपके माध्यम से मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि सीधे सरकार के द्वारा उनके खाते में धनराशि भेजी जा रही, तो इसमें किसी तरह के बिचौलिए आज के बहकावे में ना आए और अगर किसी तरह कोई समस्या हो तो मुख्य विकास अधिकारी जी से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। किन लाभार्थियों को मिल सकती है ये आवास? देखिए, मिल सकती है जैसा हमने बताया कि वो पहले से चिन्हित लाभार्थी हैं। लाभार्थी इस समय चिन्हित नहीं हो रहे हैं, ऑलरेडी वो लाभार्थी चिन्हित है, पोर्टल पर वो एंट्री है उनकी और उसी क्रम में वो आ रहे हैं। तो अब नया लाभार्थी उसमें नहीं ऐड किया जा रहा है, जो लाभार्थी पहले चिन्हित है उन्हीं को दिया जाता है। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे।
वार्ड नंबर 1 पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।